मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहला अध्याय और अपन 8वें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। कल बात आई थी, पेज नंबर है 37 हमारी पुस्तक में। इसमें प्रश्न आया कि शास्त्र में जिन बिंब दर्शन से, जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होना कहा। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। बुआ जी वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आज सुबह भी नहीं आ रहा था, वीडियो की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके ओके। निताशा तुम भी अपना म्यूट करो। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ, कल ये वाली बात भी हो गई थी कि यदि सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय हमने से नहीं हुआ तो क्या हुआ। हम पूजा पाठ तो करते हैं ना। तब बात आई कि किंचित मंद कषारूपणति होगी तो पुण्य बंद होगा, परंतु जिनमत में तो देव दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होना बतलाया है, सो तो नियम से सर्वज्ञ की सत्ता के जानने से ही होगा, दूसरी तरह से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जिन्हें सच्चा जैनी होना है उन्हें तो सतदेव, सदगुरु, सतशास्त्र के आश्रय से ही सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय करना योग्य है। किंतु जो तत्व निर्णय तो नहीं करते, पूजा, स्त्रोत, दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम, संतोष आदि सभी कार्य करते हैं, उनके वे ये सभी कार्य झूठे हैं। ठीक है, इसलिए सत आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का उपदेश और स्वानुभव के द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। इतनी एकदम क्रिस्टल क्लियर चर्चा है। अब आगे प्रश्न है। यह कहा है कि मिथ्या दृष्टि देव 4 कारणों से प्रथम औपशम्यक सम्यक को प्राप्त होते हैं। उसमें एक जिन महिमा कारण बतलाया है, किंतु जिन बिंब दर्शन नहीं बतलाया। इसका क्या कारण है? तभी कह रहे हैं कि जिन बिंब दर्शन का जिन महिमा दर्शन में समावेश हो जाता है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जिन बिंब के बिना जिन महिमा की सिद्धि नहीं होती। देखो, हमने जिनेंद्र देव का स्वरूप जाना, अब भजन ही बनाया है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। वो शेर ने भी क्या देखा मुनिराज में, उसकी योग्यता पक रही थी, उधर वो मुनिराज की महिमा आ गई। ये कैसे जीव है, एकदम निर्भय, कैसे शांति झलक रही है। त्रियंचों की बहुत चर्चा है जिन आगम में। मुनिराज को देखकर कुत्ते एकदम शांत हो गए, वो समझ रहा कीलित कर दिए। और वे तो उनकी सौम्य मुद्रा को देख के शांत हो गए, है ना। तो जिन बिंब दर्शन क्या है? हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता होए। मैसेज दे रही है जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मैसेज दे रही है कि कोई जीव पर का करता नहीं। इसलिए स्वाध्याय के द्वारा दर्शन करने की विधि सीखी जाती है। बिना स्वाध्याय के देव दर्शन भी नहीं हो सकते। जिनेंद्र भगवान की महिमा कैसे आएगी? हम तो रूढ़ी से चले जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे, ऐसा। अब चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो,
जैसे अन्नमति करते हैं भगवान को कोई सुप्रीम पावर समझ के, ऐसे हम भी कोई सुप्रीम पावर समझ रहे हैं, भी भगवान है। भगवान मतलब जीव वस्तु, हम भी भगवान है, तब तो सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा। उन्हें भगवान जानेंगे तो अपने को भगवान जानेंगे तो सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा। ऐसा बोलो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति होए, याते पद्मासन विराजे। चरण कमल जिनवर कहें घूमा सब संसार, पर दुख में गति चार में निज आत्म शरण ही सार। बोलो, ये भगवान की प्रतिमा उपदेश दे रही है। किसको देगी उपदेश? जिसने स्वरूप समझा होगा। नासाग्र दृष्टि क्या कह रही है कि न प्रमाद है और न आश्चर्य, ऐसी वीतरागता है। तो कैसे करेंगे जिनेंद्र देव के दर्शन? इसलिए जिनेंद्र देव के दर्शन निज दर्शन में निमित्त बनते हैं। कब? जब हमें स्वरूप पता हो तब। अभी देखो, स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याणक रूप जिन महिमा जिन बिंब के बिना नहीं की जाती। इसलिए क्या जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभावित्व नहीं आया? क्या बोल रहे हैं? अब जिनेंद्र देव की महिमा और जिन बिंब के दर्शन, बहुत महिमा आई थी। देखो, कोई ऊपर से इंद्र उतर के आ रहे भगवान का जन्म कल्याणक मनाने, और कोई देख देख के भी आ गए, देखा देखी भी आ गए, चलो देखें ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अपन भी चल रहे। और सम्यक दर्शन में निमित्त कौन बनेंगे? किसको बनेंगे? तत्व निर्णय करने वाले को। और जिसको तत्व ज्ञान नहीं है तो खेल कूद के वापस चला जाएगा कौतूहल देख के। ऐसा देखो, उत्तर स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याणक जिन महिमा में भी भावी जिन बिंब का दर्शन होता है। देखो, ये भावी जिन बिंब है, कल इनके भी बिंब बनाए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस महिमा में उत्पन्न होने वाले प्रथम सम्यक्त जिन बिंब दर्शन नैमित्तिक नहीं है, किंतु जिन गुण श्रवण नैमित्तिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या भेद डाल दिया? बोलो, कौन बताएगा? अभी जो पढ़ा उसमें क्या क्या कह रहे हैं? बोलो, कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, पढ़ रहा है? बोलो। जिन बिंब जो है वो निमित्त नहीं है, उनके गुण जो हैं, द्रव गुण प्रयास से समझो, वो निमित्त होते हैं सम्यक दर्शन। ये यहाँ पे क्या बात लिखी है? यहाँ पे क्या बात लिखी है वो बताओ। लगाओ थोड़ा, एक लाइन ही तो है। ये कह रहे हैं मात्र जिन बिंब के दर्शन निमित्त नहीं बनेंगे, उनके दर्शन तब निमित्त बनेंगे जब आपने जिनेंद्र भगवान के गुणों का श्रवण किया होगा। क्या बोला? जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं, वो पहले श्रवण किया होगा आपने, किसी से सुना समझा होगा। फिर आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखोगे तो आपने सुन रखे ना उनके गुण, ओ ऐसा ही तो प्रभु मैं भी हूं, तो सम्यक दर्शन में निमित्त बनेंगे। देख लो श्रवण कितना जरूरी है। श्रवण समझ लो या फिर पढ़ना, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना या स्वाध्याय सुनना दोनों गर्वित हैं इसमें। कोई खुद से स्वाध्याय करता हो, खुद से भी स्वाध्याय करेगा, उसने भी पहले किसी से सीखा ही होगा, इसलिए श्रवण की मुख्यता ज्यादा है। जो स्वयं से भी स्वाध्याय करेगा तो श्रवण करके ही तो सुनेगा। ऐसा देशना मिलेगी तो लब्धि होएगी। श्रवण
इसलिए श्रवण की महत्ता ज्यादा है। किंतु जिन गुण श्रवण नैमित्तिक हैं, अर्थात प्रथम सम्यक तो होने में जिन गुण श्रवण निमित्त है, जिनेंद्र भगवान के गुण तो पता होना चाहिए आपको। क्या गुण है, क्या पर्याय है, कैसा द्रव्य है, जीव द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य है, जीव पुद्गल सहित होता कि नहीं होता, भगवान परम औदारिक देह वाले होते कि नहीं होते, सब समझना पड़ेगा। उनके घाती कर्मों के अभाव होने पर क्या पर्याय प्रकट हुई हैं, उन पर्यायों का क्या कार्य है, केवल ज्ञान का क्या अर्थ है, अनंत सुख का क्या अर्थ है, अनंत वीर का क्या अर्थ है, ये सब भाव वासना होनी चाहिए। ऐसा जाति स्मरण का देव रिद्धि दर्शन में समावेश क्यों नहीं होता? तो कह रहे हैं अपनी अणिमादिक रिद्धियों को देखकर जब यह विचार उत्पन्न होता है कि जिन भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्मानुष्ठान से ये रिद्धियां उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यक की प्राप्ति के लिए जाति स्मरण निमित्त होता है। किंतु जिस समय स्वधर्मादिक देवों की महारिद्धियों को देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि सम्यक दर्शन सहित संयम फल से शुभ भाव से वह उत्पन्न हुई हैं, तो मैं सम्यक तो रहित द्रव्य संयम के फल से वाहनादिक नीच देवों में उत्पन्न हुआ हूँ। उस समय प्रथम सम्यक का ग्रहण देवरिद्धि दर्शन निमित्तक होता है। इस तरह जाति स्मरण और देवरिद्धि दर्शन, इन दोनों कारणों में अंतर है। देखो क्या बात कह रहे हैं, उधर ऊपर चर्चा आई थी ना कि किन्हीं को ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, है ना। कैसी रिद्धि के उनकी शरीर से जो कोई यदि वायु स्पर्श करके जाए और वो कहीं बाहर फैल जाए तो किसी के रोग मिट जाए। ऐसे ऐसे 64 रिद्धियों की चर्चा आई है चिनागम में, है ना। कि कोई कुछ बोले, कैसे भी कोई शब्द निकल जाए तो वो वैसे पूरा हो जाए, ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं। तो कह रहे हैं कि जिन जीवों को सम्यक्त सहित संयम के बल से ऐसी ऐसी महान रिद्धियां प्रकट हुई हैं, देवों में रिद्धियां प्रकट हुई हैं, और मैं तो नीच जाति का देव हूँ, भवनवासी व्यंतर, है ना। और यदि मैं भी सम्यक्त को स्वीकार करूं तो मुझे भी ऐसी रिद्धियां प्रकट हों। तो ऐसा उन रिद्धियों का विचार करके या पूर्व में जाति स्मरण, फिर उस समय क्या होगा, वो रिद्धि का देखना निमित्त बना। ये कह रहे हैं कि जाति स्मरण और देव रिद्धि दर्शन एक में क्यों नहीं समावेश करते। तो यहाँ उनकी चर्चा चल रही है कि जो स्वभाव सन्मुखता में पूर्व में जो निमित्त बना था, तो किसी की रिद्धियां देखकर और फिर उसको जाति स्मरण हुआ, और फिर जाति स्मरण में उसको अपना पूरा जो पहले से तत्व ज्ञान किया था, सो तत्व ज्ञान की रिकॉलिंग हुई, उसने सम्यक प्रकट किया। मतलब मूलभूत बात तो सब जगह ये है कि तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, मैं शाश्वत सत्ता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, पर से भिन्न हूँ, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसा बड़ा जहाँ कहीं भी सम्यक दर्शन होगा, वर्तमान में ऐसा सुन के तत्व निर्णय करके सम्यक प्रकट करे, या पूर्व में उसने सुना हो और उसकी जाति स्मरण हो, रिकॉलिंग हो, तो सम्यक दर्शन प्रकट करे। लेकिन सम्यक दर्शन तो प्रकट होने का तरीका तो एक ही है, पहले सविकल्प ज्ञान में बराबर से भेद विज्ञान की पूरी प्रोसेस, और फिर अपनी शाश्वत सत्ता का भान। अब उसमें निमित्त कौन बना कि वेदना निमित्त बन गई, इतना दुख क्यों पड़ रहे। उसमें निमित्त क्या बना कि किसी की रिद्धि आदि देख ली। उसमें निमित्त कौन बना कि जाति स्मरण। तो ये सब बहिरंग पहले ही उन्होंने बोल दिया कि ये अनेक बहिरंग कारण है। भैया देव दर्शन, भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया,
तो ये जितने भी उपचरित कथन है, तो तुम ये मत समझ लेना कि अकेले देव दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, हम तत्व निर्णय करें कि नहीं करें। देव दर्शन करेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा। और हम देव दर्शन करते हैं तो सम्यक दर्शी तो है ही हैं हम। समझ आइए, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। और वो कहते हैं कि हमने तो प्रतिमा ले ली। तो कौन सी प्रतिमा ले ली? सबसे पहली दर्शन प्रतिमा ले ली। तो दर्शन प्रतिमा में क्या करा तुमने? हम तो रोज देव दर्शन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो हमारी प्रतिमा हो गई। भैया सम्यक दर्शन के बिना कौन सी प्रतिमा आएगी? अब वो द्रव्य प्रतिमा है, बहिरंग प्रतिमा है, बस ऐसा। तीव्र कषाय नहीं है, कषाय की मंदता है, बस इतनी सी बात है। और जिन शासन में इस भेद को चरणान योग में तो भला कहा है, लेकिन तत्व ज्ञान में ये तत्व ज्ञान से शून्य होने के कारण देव दर्शन आदि को कार्यों कह दिया, सब झूठे कार्य हैं। द्रव्यान योग में इनका कहीं कोई स्थान नहीं है। शुभ अशुभ भाव दोनों आशव तत्व हैं, दोनों बंध के हेतु हैं, दोनों संसार के हेतु हैं। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना बंध से छुटकारा नहीं मिलता, सीधी सीधी बात है। देखो नीचे नोट में लिखा है, नारकियों के जाति स्मरण और वेदना रूप कारणों में भी यही नियम लगा लेना चाहिए। उनको भी पूर्व में जो उन्होंने तत्व ज्ञान किया वो निमित्त बन जाता है। ऐसा आनत, प्राणत, आरणत और अच्युत, इन चार स्वर्गों के मिथ्या दृष्टि देवों के प्रथमोपशम सम्यक में देव रिद्धि दर्शन कारण क्यों नहीं बतलाया? तो कह रहे हैं इन चार सर्गों में महारिद्धि वाले ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता। देखो ये भी एक बात है, ऊपर ऊपर के जो देव हैं वे उनका भी बहुत सिस्टम है। नीचे के देव ऊपर के देवों में नहीं जा सकते, और कितने ऊपर के देव हैं वो नीचे वाले देवों के उधर नहीं आते। ऐसा तब कह रहे हैं कि ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसलिए वहां प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण महारिद्धि दर्शन कारण नहीं बतलाया। इन्हीं स्वर्गों में स्थित देवों की महारिद्धि का दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में कारण नहीं होता, क्योंकि बारंबार इन रिद्धियों को देखने से विस्मय नहीं होता। देखो रिद्धि के दर्शन से सम्यक दर्शन निमित्त कैसे उसको एकदम से विस्मय हो गया, ये कैसी रिद्धि है, इनको हमारे पास तो नहीं है। ओहो ये सम्यक के धारी हैं। सम्यक के धारी मतलब ये अपने को शुद्धात्मा जानते हैं। ओहो मैं भी अपने को शुद्धात्मा जानूं, जो भी अब भाषा जैसी भी रही हो, है ना। और फिर पूर्व में जो तत्व निर्णय किया था उसका भान हो जाए और अपनी शाश्वत सत्ता का भान हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो कहेंगे कि देवों की रिद्धि को देखने से इन्हें सम्यक दर्शन हुआ, वो कारण बन गया। समझ आई बात? ऐसा तो कह रहे हैं कि जो बार बार रिद्धियों को देखने से विस्मय नहीं होता, पुनश्च इन सर्गों में शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण महारिद्धि दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होता। ये तो अन्य अन्य नीचे जो दूसरे देव हैं उनमें एक दूसरे से जलन का परिणाम होना, संक्लेशता होना, फिर आश्चर्य होना, तो वहां कहीं ये कोई स्थिति बनती है। नवग्रैविक तथा ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसलिए वहां महारिद्धि दर्शन कारण नहीं है। तथा ये विमानवासी देव अष्टानिका पर्व महोत्सव देखने के लिए नंदीश्वर आदि द्वीपों में नहीं जाते, वहां जिन महिमा दर्शन भी कारण नहीं है, वे अवधि ज्ञान के बल से जिन महिमा को देखते हैं, तो भी इन देवों के राग की न्यूनता अर्थात मंद राग होने से जिन महिमा दर्शन से उनको विस्मय नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं कि इन स्वर्गों के में रहने वाले जो देव हैं वो अष्टानिका में भी नहीं जाते। बोलो
अरे एक ही घर में एक ही माँ बाप से जन्मे, अब दूसरे घर की बहू आ गई, दूसरे घर का लड़का आ गया, उनकी बात नहीं, एक ही माँ बाप से जन्मे भाई बहन जिन्हें कहते हैं, वे भाई बहन एक ही परिवार के, कोई मंदिर जाते हैं कोई नहीं मंदिर जाते। बोलो, यहाँ तो कोई माँ बाप भाई बहन नहीं होता। योग्यता है बहुत, कोई 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 मंदिर जाते, कोई मंदिर जाते, कोई क्या स्वाध्याय करते, कोई क्या स्वाध्याय करते, कोई पाप को बुरा पुण्य को भला जानते, कोई पुण्य पाप दोनों को आशव जानते। स्वाध्याय में भी आते हैं तो कोई व्यवहार पक्ष वाला है, कोई निश्चय के पक्ष वाला है। एक ही परिवार में देखने मिल जाएगा, एक ही परिवार में। क्यों डिफरेंस आ रहा है? शिक्षा तो सबको एक जैसी दी जा रही है, एक जैसे मंदिर में जा रहे हैं, एक जैसा उपदेश सुन रहे हैं, फिर अंतर क्यों दिख रहा है? एक ही घर के लोगों में इतना अंतर क्यों दिख रहा है? दोनों सब एक साथ मंदिर जा रहे, सब एक साथ स्वाध्याय सुनते हैं, फिर भी डिफरेंस है। क्यों है? जीवों की योग्यता। ऐसा ठीक है। तो अपना ये सूत्र है, इस सूत्र में साधन की इतनी बात आ गई। साधन के दो भेद कहे, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। बहिरंग साधन तो निमित्त साधन है, जिस पर बहुत उपचार से, जिस पर आरोपित आया, बहुत उपचार है। मूल में तो अंतरंग तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है, वही सम्यक दर्शन का हेतु है। और उसमें भी मूल में सविकल्प ज्ञान में तत्व निर्णय करते हुए और फिर सामायिक ध्यान आदि ही सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। किसी को चलते फिरते उठते बैठते ऐसा विचार करते करते ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता। जब सम्यक दर्शन होता है तो एकदम शरीर की स्थिति एकदम शांत, मन शांत, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, ऐसे जो सामायिक स्थिति होती है, तभी वो सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार। इस सम्यक दर्शन का आधार कौन है? किसके आधार से सम्यक दर्शन होता है ना? सम्यक दर्शन का अंतरंग आधार आत्मा है और बाह्य आधार तरस नाली है। लोकाकाश के मध्य में 14 राजू लंबे और 1 राजू चौड़े स्थान को तरस नाली कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये क्या बात आ गई? जैसे हम सब किसके आधार से रहते हैं? बोलो, हम सब किसके आधार से रहते हैं? तो 2 आंसर हैं। पृथ्वी के आधार से, है ना, सब पृथ्वी के आधार से ही तो रह रहे हैं, तो ये बहिरंग आंसर, व्यवहार आंसर। और परमार्थ से, अपने असंख्यात प्रदेशों के आधार से रहते हैं। ऐसा तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन का आधार कौन है? तो कह रहे हैं शुद्ध आत्मा। ये अंतरंग अधिकरण है। ऐसा एक नियम सार जी की गाथा है कि ये रत्नत्रय कहाँ होते हैं? कि रत्नत्रय मयी आत्मा, रत्नत्रय आत्मा में मिलते हैं, आत्मा में पाए जाते हैं, आत्मा के आधार से होते हैं। ऐसा हो गया आधार। अब इनका और अपन भाववाची देखें तो सम्यक दर्शन अर्थात उस श्रद्धा की पर्याय में मैं आत्मा हूँ, तो इस प्रकार से आत्मा आधार हुई। सम्यक दर्शन कब हुआ? क्यों हुआ? कि मैं आत्मा हूँ। इस आधार से पढ़ना लिखना सुनना सुनाना, कम खाना ज्यादा खाना, संयम से रहना, चलना फिरना, नहीं जाना नहीं घूमना वगैरह वगैरह लगा लेना, ये सब सम्यक दर्शन का आधार नहीं। सम्यक दर्शन का आधार है आत्मा। आत्मा के आधार से सम्यक दर्शन होता है, नंबर 1। अब बहिरंगी की तरफ से क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन किन जीवों को होता है? अपनी पहले चर्चा हो गई
किन जीवों को सम्यक दर्शन होता है, बोलो? संगी पंचेंद्री जीवों को। अपने को आत्मा जानती कि मैं आत्मा हूँ। हाँ ये तो क्या वे, है? हाँ तो वे कौन होते हैं? वे नियम से संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री जीवों को ही सम्यक दर्शन हो सकता है, असंगी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अब वे सम्यक दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं त्रसनाड़ी में, क्योंकि जो नरक है वो भी कहाँ है? त्रसनाड़ी में। स्वर्ग कहाँ पे है? त्रसनाड़ी में। मध्यलोक कहाँ पे है? त्रसनाड़ी में। तो जो भी संगी पंचेंद्री जीव हैं तो या तो नरक में मिलेंगे, या स्वर्ग में मिलेंगे, या फिर मध्यलोक में मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ पे है? त्रसनाड़ी में। और त्रसनाड़ी के बाहर कौन है? किंदिगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र व्याप्त है, ऊपर से नीचे तक पूरे में। सिद्ध स्थान ही। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सिद्ध क्षेत्र भी त्रसनाड़ी में? हाँ, सिद्ध क्षेत्र भी त्रसनाड़ी में है, और सिद्ध क्षेत्र उतना बड़ा है जितना बड़ा ढाई द्वीप है, क्योंकि ढाई द्वीप से ही सिद्ध बनते हैं। मध्य लोक तो बहुत बड़ा है, मध्य लोक तो बहुत बड़ा है, जिसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, लेकिन असंख्यात द्वीप समुद्रों से कोई सिद्ध नहीं बनता। समझना जरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वीडियो ऑन हो रहा कि नहीं पता नहीं आ रहा। देखो, जो मध्यलोक है ना, वो ऐसा पूरा पूरा विस्तार में है, एक राजू के विस्तार में। तो कहीं बाहर से क्यों नहीं सिद्ध बनते? कि सिद्ध तो अकेले मनुष्य गति के जीव बनते हैं, और मनुष्य लोक सिर्फ ढाई लोक है, और मध्य लोक में तो असंख्यात द्वीप समुद्र है। और कोई कहीं और से यदि सिद्ध बनता हो तो वो टेढ़ा तो कोई जाएगा नहीं, सब सीधा जाते हैं, ऊर्ध्वगमन होता है सीधा सीधा, है ना। तो जो तनुवात वलय का जो क्षेत्र है, सिर्फ कितना? ढाई द्वीप जितना, बस उतना सा सिद्ध क्षेत्र है, ढाई द्वीप जितना। ठीक है। तो कह रहे हैं लोकाकाश के मध्य में 14 राजू लंबे और 1 राजू चौड़े स्थान को त्रसनाली कहते हैं। तो सम्यक दर्शन में रहने वाले जीवों का बहिरंग आधार क्या है? कि त्रसनाड़ी। ठीक है। ये अंतरंग बहिरंग दोनों तरफ से इन्होंने चर्चा कर दी। अब क्या कह रहे हैं? स्थिति। अब देखो, स्थिति सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है, अर्थात कितने काल तक रहता है, इसकी मर्यादा कितनी है सम्यक दर्शन की। तो कह रहे हैं तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की जगन्य से जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त की है। अंतर्मूर्त तो सभी टिकते हैं। कौन कौन से? औपशमिक, छायापशमिक और छाय। अंतर्मूर्त तो सबकी है, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मूर्त की ही है। औपशमिक सम्यक दर्शन तो नियम से अंतर्मूर्त बात छूटता ही छूटता है। औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त से ज्यादा काल टिकता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। ठीक है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति क्या हो गई? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त क्या होता है? 48 मिनट तो मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त है, मैक्सिमम 48 मिनट में 2 समय कम को, एक समय कम भी कहते, 2 समय भी, भिन्न अंतर्मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त, है ना। तो ये हाईएस्ट
उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। और जघन्य अंतर्मूर्त क्या होता है कि एक आवली प्लस एक समय, यहां से शुरू हो जाता है अंतर्मूर्त। और एक आवली क्या होती है? एक आवली में असंख्य समय होते हैं, असंख्य समय होते हैं। ऐसा ठीक समझे, है? 1 सेकंड के बहुत भीतर का समय, बहुत हाँ, ऐसा। तो वहां इतने पूरे समय को अंतर्मूर्त कहते हैं। ठीक है? तो सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट और जघन्य दोनों स्थिति अंतर्मूर्त। अब इसके बीच का कोई सा भी अंतर्मूर्त हो सकता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है, 66 सागर। ये 66 सागर कैसे बनते हैं? जैसे मान लिया किसी मनुष्य गति के जीव ने औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट किया, ठीक है, और औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त बाद छूट जाता है। तो छूटा, और छूटने तक या उससे पहले या एक आध अंतर्मूर्त के बाद वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन में बदल गया, या तुरंत के तुरंत बदल गया। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, क्या चर्चा कर चुके हैं कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति है, 7 प्रकृति सेटल डाउन हो जाती हैं। यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो पहला गुण स्थान में चला जाएगा, अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ गया तो दूसरे में चला जाएगा, फिर पहले में चला जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरे में चला जाएगा, फिर वापस पहले में आ जाएगा। और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो औपशमिक सम्यक दर्शन का व्यय हुआ, छायोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्पाद हो गया। वो मिथ्यात्व में नहीं आया, वहीं सम्यक दृष्टि बना रह गया। अब ये जीव नियम से यदि पहले कहीं आयु नहीं बांधी हो तो देवगति में चला जाए, और यहाँ पर भी उसने महाव्रत धारण किए हों, और देवगति में कहाँ उत्पन्न हो? जहाँ पर 33 सागर की आयु, सर्वार सिद्धि आदि में चला जाए, 33 सागर की आयु ऐसे चला जाए, फिर वहां से लौट के आए कुछ काल के लिए, है ना, और फिर वापस 33 सागर में। तो इतने काल तक छायोपशमिक सम्यक दर्शन रहता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति करणान योग में 66 सागर की बताई है। 66 सागर तक छायोपशमिक सम्यक दर्शन बना रहता है। ठीक है, ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। और छायिक सम्यक दर्शन तो कभी छूटता ही नहीं है, एक बार हो गया सो हो गया। क्यों? वहां पर तो दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का क्षय हो गया, उसका अभाव ही कर दिया। अब वो तो छूटेगा ही कैसे? तो उसकी स्थिति तो अनंत काल तक की है। मान लीजिए किसी ने चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन किया हो, 5वें में कर ले, 7वें में कर ले, है ना, और फिर छपक्षणी आरोहण हुआ, अनंत बन गए, सिद्ध बन गए, फिर अनंत काल तक छायक सम्यक दर्शन बना रहेगा। तो छायक सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है? अनंत काल, वो कभी नहीं छूटता। एक बार उत्पन्न हो गया तो वो कभी उसका नाश नहीं होता। नाश तो तब हो जब परिणाम बिगड़े। परिणाम तब बिगड़े जब वहां कोई कर्म आदि निमित्त बने। सो वहां कर्मों का कोई निमित्त ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं है कर्म, उनका आत्यांतिक क्षय हो गया। समझ में आ रही है सबको? तो क्या कह रहे हैं? तथा संसार में रहने की अपेक्षा से उनकी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर अथवा अंतर्मूर्त सहित 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व है। संसार में रह सकते हैं इतने काल तक। वही कि यहाँ से देवगति में गए और देवगति से इधर आए, है ना, और फिर कोई चौथे काल का जीव हुआ, वहाँ जहाँ पर कोटि पूर्व की आयु है, और 8 वर्ष कुछ के बाद में अनंत पद को प्राप्त करे, और फिर छायक सम्यक दर्शन बना रहे।
तो कोटि पूर्व की आयु छायक सम्यक दृष्टि कोटि पूर्व की आयु इधर ही बिता ले संसार में, और फिर अनंत काल तक अनंत सिद्ध दशा में रहने वाला है। ऐसा ठीक है। हाँ, ये छायक सम्यक दर्शन की जो अवस्था हुई है ना, और इसमें जो दिया है कि छायक सम्यक शादी अनंत है, तो संसार में रहने की अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर इतनी है। तो ये अनंत अवस्था हुई ना फिर? नहीं, मतलब सब टोटल मिला के छायक सम्यक दृष्टि जीव, जैसे मान लिया ये सब है ना भरत चक्रवर्ती आदि, तो ये पहले से ही स्वर्गों से आए हैं, ये है ना, तो ये पहले ही इनको छायक सम्यक्त था। ये छायक सम्यक्त तो लेके यहाँ पे जन्म है। अच्छा, है ना, तो वो समय लगा लो किस स्वर्ग में थे, वो वाला समय। फिर यहाँ पर कितने काल तक, जैसे अपन आदिनाथ भगवान की बात करें तो यहाँ पर कितने 83-84 लाख पूर्व छायक सम्यक्त में रहे, पूर्व से लेके आए। अब पूर्व में जिस स्वर्ग में थे उस स्वर्ग की जो आयु थी कितने सागर की, उतने सागर प्लस यहाँ पे 83 लाख पूर्व। समझ में आ गई? ऐसे वो उसकी गणना संसार की दशा में हो जाएगी। और आखिरी 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे और उसके बाद अरंत दशा में रहे। तो ये पूरा अरंत दशा की बात नहीं है, चौथे गुण स्थान में ही इतने काल तक रह सकते हैं छायक सम्यक्त को लेके। देवगति में रहे चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक्त को लेके, फिर यहाँ पे उत्पन्न हुए चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक्त को लेके, और फिर यहाँ पे 83 लाख पूर्व तक रहे छायक सम्यक्त को लेके। ऐसे भरत चक्रवर्ती आदि ऐसे लगाना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब विधान कह रहे हैं। अब विधान क्या है भैया? सम्यक दर्शन प्रकट करने का विधान। सम्यक दर्शन एक तरह अथवा स्वपर्याय की योग्यता अनुसार 3 प्रकार का है। सम्यक दर्शन क्या है? एक ही तरह का, मूल में तो मैं आत्मा हूं इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, एक ही प्रकार का है। और फिर कर्म सापेक्ष अर्थात स्वपर्याय की योग्यता से आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध का प्रयोग इस ग्रंथ में बहुत विशेष दिखेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करेंगे और 2 द्रव्यों की पर्याय की भिन्नता बताते रहेंगे। ऐसा गजब का निमित्त नैमित्तिक संबंध मिलेगा आपको इस ग्रंथ के अंदर। और ये ग्रंथ पूरा गुरुदेव श्री के सामने लिखा गया ग्रंथ है। ये एक एक लाइन, एक एक पेज उनसे चेक करके ये छपाया ग्रंथ है। राम जी भाई गुरुदेव श्री के बहुत क्लोज थे। ये कोई क्या कहना चाहिए, हाँ, कोई बहुत बड़े वकील, बैरिस्टर आदि कुछ ऐसे पद पे थे ये, है ना। देखो क्या कह रहे हैं? स्वपर्याय की योग्यता अनुसार 3 प्रकार है, औपशमिक, छायापशमिक और छायक, ठीक है। तथा आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़, इस तरह 10 भेद रूप है कि भैया आज्ञा, ये सब बहिरंग कारण है। ये सारे के सारे जो 3 हैं वो कर्म सापेक्ष, और ये जो 10 की बात है ना, इसमें ये वेदना सम्यक, तो आज्ञा सम्यक, तो बीज सम्यक, तो कोई सूत्र को देखा और उस सूत्र में ही इतना चिंतन मनन हुआ कि प्रणति स्वभाव सन्मुख हो गई। तो अकेला कोई माने कि अकेला सूत्र को देख कर ही स्वभाव सन्मुख हो गई कि नहीं, तत्व ज्ञान से ही होती है। अब उस तत्व ज्ञान में जो निमित्त बन गया उसका हाईलाइट करके उसका नाम रख दिया, ऐसा, ठीक है। तो ये 10 प्रकार का इस प्रकार से इसके भेद कहे हैं। बीज, उपदेश सम्यक्त, सूत्र सम्यक, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़। परमावगाढ़ सम्यक्त किसको कहते हैं?
अनंत और सिद्धों के सम्यक्त को परमावगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। अवगाढ़ हो गया, डेंस डेंस हो गया, जैसे घन हो गया। श्रद्धा की पर्याय ऐसी घन हो गई, मैं तो आत्मा ही हूं, ऐसा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिद्धों में कभी राग उत्पन्न नहीं होगा, सिद्धों में कभी कर्म नहीं बंधेंगे। क्यों? किसका महात्मा है ये? कि कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन का ही महात्मा है। बोलो, ये सम्यक दर्शन का बल है, ये परमावगाढ़ सम्यक। इस प्रकार से अपने 7वें सूत्र पर चर्चा हुई। 8वें सूत्र की चर्चा अपन कल करेंगे। इसमें भी बात आ रही है और भी अन्य अमुख्य उपाय, इनके अलावा और क्या अमुख्य उपाय हैं, यहाँ पर भी निमित्त की तरफ से चर्चा चलेगी, है ना। सो उसकी चर्चा अपन कल देखेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।